हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। ये पहला जो लेक्चर में अभी हम बनाना जो हम पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम ये जो ड्राइंग बना रहे हैं, इसमें हम कैंटिलीवर का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए, एक सवाल है। इस सवाल में ये एक आपको कैंटिलीवर दिया हुआ है। ठीक है, एक कैंटिलीवर दिया हुआ है जिसका जो ए और ए भी एक कैंटिलीवर दिया हुआ है। ठीक है, कैंटिलीवर क्या होता है? कैंटिलीवर एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसका कि एक एंड आपको फिक्स्ड रहता है और एक एंड आपको फ्री रहता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? घर के बाहर जो छज्जा वगैरह निकला रहता है वो इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब ये जो कैंटिलीवर है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ, इस क्वेश्चन में जो कैंटिलीवर दिया हुआ है उसका स्पैन कितना दिया हुआ है? इसका स्पैन आपको 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका 2 मीटर इसका स्पैन है। स्पैन ऑफ कैंटिलीवर 2 मीटर दिया हुआ है। ये जो कैंटिलीवर है ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, यानी कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल कैरी कर रहा है, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है आपको। इसमें एक पॉइंट लोड लग रहा है या कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है जो कि 8 किलो न्यूटन का है, वो इसके फ्री एंड पे लग रहा है। ठीक है, अब हमको इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो आइए इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि एक गिवन क्या क्या है। हमारा गिवन है हमारा यूडीए यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हमारा दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा हमारा दिया हुआ है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ठीक है, जिसको हम लोग पी से डिनोट कर सकते हैं। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 किलो न्यूटन। ओके, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है इसका लेंथ। लेंथ को हम डिनोट करेंगे एल से, तो वो दिया हुआ है हमारा कितना? 2 मीटर दिया हुआ है। तो ये चीज हमारा दिया हुआ है। तो पहला जो हम काम करेंगे, जो फर्स्ट काम करेंगे, पहले हम लोग इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग क्या बनाएंगे? पहले हम लोग इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। शियर फोर्स डायग्राम, तो पहले हम लोग इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। शियर फोर्स डायग्राम क्या दिखाता है? शियर फोर्स होता है कि कोई भी जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है, एक्सटर्नल लोड लगने की वजह से जो रिएक्शन जनरेट हो रहा है, उस रिएक्शन के कारण उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में शियर यानी कि फटने का, क्या यानी कि चिरने का, फटना या चिरने का क्या बोलते, कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, शियर फोर्स क्या होता है? शियर फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी भी सरफेस के टेंजेंशियली लगता है। ठीक है, अब इसका शियर फोर्स निकालने के लिए हम लोग को सेक्शन मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेक्शन मेथड क्या होता है कि हम लोग आइदर या तो लेफ्ट को लेके चलेंगे या तो आइदर राइट को लेके चलेंगे। हाँ, शियर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले आप एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, या तो लेफ्ट से राइट जाइए या तो राइट से लेफ्ट जाइए, कोई भी एक तरफ से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, यानी कि अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तब आपका जैसे कि कोई भी अगर बीम है, तो बीम के अगर राइट साइड में, यानी कि अगर हम मानते हैं कि ए और बी अगर इस बीम का स्पैन है, तो अगर हम क्या बोलते हैं कि अगर मेरा बी की साइड में अगर मेरा जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है, और ए की साइड में यानी कि राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स है, और ए की साइड में जो फोर्स लग रहा है टोटल, वो हमारा ऊपर अपसाइड लग रहा है। ठीक है, तब उस केस में अगर मेरा राइट साइड में फोर्स लग रहा है मेरा बी की तरफ, यानी कि राइट साइड में लगने वाला फोर्स मेरा अगर डाउनवर्ड है और लेफ्ट साइड में लगने वाला फोर्स मेरा अगर अपवर्ड है, तब तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव शियर। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर ये बीम का क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट बना दिए। ये कोई भी सेक्शन हम काट लिए बीम में से, कोई सेक्शन एक्स एक्स, ठीक, एक्स 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 सेक्शन मान लेते। ठीक है, इस सेक्शन के एक्स एक्स के अगर लेफ्ट में जो टोटल फोर्स हो रहा है, लेफ्ट का टोटल रिजल्टेंट फोर्स अगर ऊपर की तरफ है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ टोटल फोर्स ऊपर है और राइट की तरफ का टोटल जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड की तरफ है, तब यहाँ पर जो शियर फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा। और दूसरा केस क्या होगा? अगर मेरा एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट में, यानी कि मेरा जो सेक्शन है एक्स एक्स, उसके लेफ्ट का फोर्स अगर मेरा टोटल नेट फोर्स अगर मेरा डाउनवर्ड की तरफ है, और
मेरा एक्स एक्स सेक्शन है उसकी जो राइट का जो टोटल फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, तब ये मेरा निगेटिव शियर कहलाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, सेक्शन एक्स एक्स, सेक्शन एक्स एक्स, ये है निगेटिव शियर और ये है पॉजिटिव शियर। ये आपको साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन आप हमेशा याद रखिएगा। तो अब शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम देखते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए क्या है कि अगर आप ये सेक्शन बी को देखिएगा, अगर आप सेक्शन बी को देखिएगा यानी कि जहां पर मेरा पॉइंट लोड लग रहा है उस पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो उसके राइट में कोई लोड नहीं है, पर हाँ एट द सेक्शन बी मेरा क्या लोड लग रहा है, 8 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। वो कहाँ लग रहा है, वो डाउनवर्ड लग रहा है। कहाँ लग रहा है, वो डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो जो 8 किलो न्यूटन लोड लग रहा है वो मेरा डाउनवर्ड लग रहा है, तो यानी कि शियर फोर्स एट बी। तो आप देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर राइट साइड में होगा आपका तो अगर डाउनवर्ड होगा तो उसको नेट फोर्स को अगर डाउनवर्ड होगा तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव शियर। तो यहां पर मेरा जो शियर फोर्स होगा एट बी, शियर फोर्स एट बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस 8 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, यानी कि 8 किलो न्यूटन लोड लगेगा मेरा डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं शियर फोर्स, अब हम किसी एक दूसरे पॉइंट पे आते हैं, शियर फोर्स एट पॉइंट एट एनी सेक्शन, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन एक्स एक्स। अब हम कोई भी सेक्शन शियर फोर्स एट एनी सेक्शन एक्स एक्स बात करते हैं, किसी भी एक्स एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स की बात करते हैं, फ्रॉम फ्री एंड तब फ्रॉम फ्री एंड बी। अब हम फ्री एंड बी से कोई भी सेक्शन एक्स एक्स पे जाते हैं तो मेरा जो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे होगा जो एफ एक्स होगा वो कितना होगा, एफ एक्स हो जाएगा मेरा प्लस 8 किलो न्यूटन प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है मेरा, यूडीएल है। ठीक है, ये भी फोर्स मेरा डाउनवर्ड लगेगा। क्यों लगेगा, अगर आप बी से लेके अगर आप ए की तरफ जाइएगा और बीच में अगर आप कोई सेक्शन एक्स एक्स को ऑब्जर्व कीजिएगा जो कि कोई एक्स दूरी पे लाई कर रहा है, तब आपको क्या दिखेगा कि उस पर्टिकुलर सेक्शन के राइट में जो फोर्स लगेगा वो कितना है, 8 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, और 2 इंटू जितना दूरी आप एक्स ट्रेवल किए हैं, ये जितना भी दूरी एक्स ट्रेवल कीजिएगा, यानी कि यहां से मान लीजिए कोई दूरी एक्स है, ये पर्टिकुलर दूरी एक्स, 2 इंटू एक्स, ये क्या होगा आपका टोटल शियर, ये टोटल फोर्स काम करेगा नहीं डाउनवर्ड में। तो आपका दो फोर्स काम किया यहाँ पर, एक तो काम किया आपको ये वाला फोर्स जो इसका आ रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है, ये दोनों कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि एट बी दैट इज एट एक्स बराबर 0, तो कितना हो जाएगा फोर्स एट बी, तो क्या होगा, फोर्स एट बी कितना हो जाएगा, फोर्स एट बी हो जाएगा 8 किलो न्यूटन। ठीक है, एज इट इज रह गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, यानी कि फोर्स एट ए कितना हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 2 इंटू 2, यानी कि टोटल कितना हो गया आपको, 8 चौको 12 प्लस 12 किलो न्यूटन। ठीक है, प्लस 12 किलो न्यूटन हो गया। तो यानी कि कितना हो गया, शियर फोर्स एट बी इज इक्वल्स टू कितना, प्लस 8 किलो न्यूटन, एंड एट ए इज इक्वल्स टू प्लस 12 किलो न्यूटन। ठीक है, ये दो चीज हमको मिल गया। अब देखिए शियर फोर्स का डायग्राम हम बनाते हैं। तो शियर फोर्स का डायग्राम जब आप बनाइएगा, जब भी आप शियर फोर्स का डायग्राम बनाइएगा तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो भी शियर फोर्स पॉजिटिव होगा, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी शियर फोर्स होगा अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो एक्सिस के ऊपर होगा, यानी कि जो भी हम बेसलाइन बनाएंगे उस बेसलाइन के ऊपर होगा। और अगर मेरा शियर फोर्स निगेटिव होगा तो जो भी हम बेसलाइन बनाएंगे तो वो शियर फोर्स बेसलाइन के नीचे आएगा। अब हम यहाँ पर एक बना के देखते हैं कि किस तरह से शियर फोर्स डायग्राम अब हमको अप्रोच करना है। तो
यहाँ पर ये एक आप पहले बेस लाइन बना लीजिएगा, ठीक है। जितना लंबा आपका बीम है उतना लंबा आप एक बेस लाइन बना लीजिए। थोड़ा साफ से बना लेते हैं यहाँ पर लाइन को। तो ये हमारा हो गया बेस लाइन, ये हो गया हमारा बेस लाइन, ठीक है। अब इस बेस लाइन के ऊपर क्या करेंगे, जो भी मेरा फोर्स है उसको हम दिखाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो उसको ऊपर दिखाएंगे, निगेटिव है तो उसको नीचे दिखाएंगे। ये 2 पॉइंट ए और बी हम मार्क कर देते हैं। ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, 2 पॉइंट हमने मार्क कर दिया। अब मेरा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं शियर फोर्स एट ए क्या है, +8 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हम +8 किलो न्यूटन दिखा देंगे। ये 8 किलो न्यूटन पॉजिटिव दिखा दिए। अब बी से लेके आप ए की तरफ जाइए, बी से लेके आप ए की तरफ जाइएगा तो आपको धीरे धीरे क्या है, शियर फोर्स बढ़ रहा है और ये लीनियरली बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप देखिए ये जो रिलेशनशिप है ये लीनियर रिलेशनशिप है। यानी कि यहाँ पर जो लाइन का जो मूवमेंट होगा, या यहाँ दूसरी भाषा में कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपको लाइन का जो शेप होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ हम एक क्या करेंगे, पहले हम एक यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे ए से लेके बी। ये ए से लेके बी एक लाइन होगा जिसको कहेंगे बेस लाइन। फिर इस बेस लाइन पे फिर हम 2 पॉइंट मार्क कर लेंगे ए और बी। फिर यहाँ बी से फिर देखेंगे हम, हमारा बी पे फिर आप देखिए कि हमने यहाँ पर 8 किलो न्यूटन का शियर फोर्स लोड निकाला था। तो ये 8 किलो न्यूटन का शियर फोर्स का लोड यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद क्या है कि जब आप इस इक्वेशन को देखिएगा, एफ एक्स बराबर जो इक्वेशन है इसमें ये लीनियर रिलेशनशिप दिखा रहा है। यानी कि जब आप बी से लेके आप ए तक में जाइएगा तो आपका लोड लीनियरली वैरी करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना लोड हो जाएगा, यहाँ पर एट पॉइंट ए आपका आ जाएगा 12 किलो न्यूटन लोड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 12 किलो न्यूटन लोड। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। ये आपका हो गया क्या चीज, शियर फोर्स डायग्राम। अब हम बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको आप चाहेंगे तो आप हेज लाइन से आप इसको इस तरह से करके दिखा सकते हैं, या ना भी दिखाएं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम बनाते हैं क्या, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन एट ए पे, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स, बेंडिंग मोमेंट एट एनी, बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन एक्स पे कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होगा, ये पहले हम क्या बना रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं। तो बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन एक्स में फ्रॉम बी क्या होगा, तो चलिए पीछे देख लेते हैं। तो किसी भी सेक्शन एक्स पे, ठीक है, यहीं पे हम बना लेते हैं ये फिगर वापस से। ये हमारा बीम था, इस पे ये यूडीएल लग रहा था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। यहाँ पर मेरा 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और ये मेरा 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। 2 मीटर का मेरा स्पैन है। सेम क्वेश्चन यहीं पे लिख दिए हैं रिपीट करके। तो अब देखिए किसी भी सेक्शन एक्स एक्स पे देखिएगा, कोई भी सेक्शन एक्स एक्स पे अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपका क्या होगा, मोमेंट एट सेक्शन एक्स कितना होगा, जो कि कितना दूरी पे लाई कर रहा है, जो कि कोई दूरी एक्स पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो मोमेंट एट सेक्शन एक्स क्या होगा, -8 इंटू एक्स, माइनस क्यों, क्योंकि लोड नीचे लग रहा है, -8 इंटू एक्स जो भी दूरी है, -2 इंटू 2 क्या हो गया, यूडीएल का लोड हो गया, इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू x/2। ये क्यों हुआ, 2 गुने एक्स तो क्या हो गया, 2 गुने एक्स तो हो गया आपको ये लोड का कि कितना लोड है, 2 गुने एक्स तो दिखा रहा है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स तो दिखा रहा है आपको ये कितना दूरी है। फिर x/2 क्या है, ये लोड कहाँ से पास करेगा, ये लोड इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा। तो -2 इंटू x/2, ये हो गया मोमेंट एट एक्स, ठीक है। अब क्या कीजिएगा आप यहाँ पर, अब कीजिएगा, अब है कि एट सेक्शन, अब हम करते हैं एट x = 0, डेट इज मोमेंट एट बी,
ठीक है। एट एक्स बराबर 0 मोमेंट एट बी कितना होगा, तो मोमेंट एट बी हो जाएगा आपको -8 इंटू 0 -2 इंटू 0 इंटू 0/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो क्या हो गया, फ्री एंड पे मोमेंट 0 हो गया। तो ये तो सबको पता है कि फ्री एंड पे मोमेंट 0 होता है कैंटिलीवर के। अब क्या हुआ, 8x बराबर 2 यानी कि दैट इज एट x बराबर 2 दैट इज मोमेंट एट ए। मोमेंट एट ए कितना होगा, -8 गुने 2 -2 गुने 2 गुने 2/2, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपको, ये हो जाएगा आपको 8 दूनी 16 -16 -4 यानी कि -20 किलो न्यूटन मीटर। ये आपको हो जाएगा, आपको बेंडिंग मोमेंट एट ए हो जाएगा। तब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए फिर आप एक बेसलाइन बनेगा। इस बेसलाइन पे आप क्या कीजिएगा, 2 पॉइंट मार्क कीजिएगा, ए और बी। 2 पॉइंट मार्क कर दिए। अब 2 पॉइंट मार्क करने के बाद यहाँ पर बी पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0 है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये क्यूब स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो कर्व होगा ये पैराबोला के रूप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 0 और यहाँ पर आपका कितना हो गया 20 किलो न्यूटन मीटर। और यहाँ से यहाँ तक का लाइन को आप एक पैराबोलिक लाइन से जोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये लाइन क्या होगा, पैराबोलिक लाइन होगा, ये पैराबोलिक कर्व होगा, ठीक है। आपको इतना यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम और ये जो बेंडिंग मोमेंट होगा ये निगेटिव होगा, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये निगेटिव होगा। तो ये हो गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब अगले क्लास में हम जो कैंटिलीवर होगा, अगले क्लास में हम एक कैंटिलीवर में 2 लोड लगाएंगे, ठीक है। 2 लोड लगा के हम फिर बनाना सीखेंगे। अब हमारा जो लोड का लोकेशन होगा वो चेंज कर देंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम दूसरा तरह का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे। थैंक यू।